गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 जीव विज्ञान के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन क्रूसीफेरी कुल के द्विबीजपत्री पादप कैप्सेला वर्सा पेस्टोरिस में 1840 के अंदर हिस्ट्री नामक वैज्ञानिक ने किया था। हम पहले जान चुके हैं परागनलिका बीजांड के अंदर प्रवेश करती है तो उस समय निषेचन की क्रिया होती है। उस निषेचन की क्रिया के दौरान एक नायुग्मा भ्रूण कोश के अंदर उपस्थित अंड कोशिका के साथ संयुक्त होती है, संलयन की क्रिया करती है, जिसके फलस्वरूप एक दोगुणित जायगोट का निर्माण होता है। इस जायगोट के अंदर युग्मनज के अंदर विभाजन होता है। तो ये जो जायगोट बना था, इस जायगोट में विभाजन होता है। इसमें विभाजन जो होता है वह अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ प्रकार का होता है, लेकिन इसका जो प्रथम विभाजन होता है वह अनुप्रस्थ प्रकार का होता है। अनुप्रस्थ मतलब इसकी जिसमें इस प्रकार से दो भागों में केंद्रक सहित विभाजित हो जाती है, जिससे दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें विभागीय श्रेणी वाली कोशिका शीर्षस्थ कोशिका या भ्रूण कोशिका कहलाती है, जबकि बीजंड द्वार वाली कोशिका आधारीय कोशिका कहलाती है। इन शीर्षस्थ और आधारित कोशिकाओं में पुनः अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे आगे की संरचनाओं का निर्माण होता है। तो हम पहले लेते हैं शीर्षस्थ या भ्रूणीय कोशिका में अनुदैर्घ्य विभाजन से। इसमें अनुदैर्घ्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन होता है, लंबवत विभाजन होता है। उस लंबवत विभाजन से यह दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। अब ये दो कोशिकाएं जब बन जाती है तो इन दोनों कोशिकाओं में अब अनुप्रस्थ विभाजन होता है, सीधा विभाजन होता है। इस सीधे विभाजन से यह चार कोशिकीय हो जाता है। कितना हो जाता है? चार कोशिकीय हो जाता है। चार कोशिकीय संरचना को चतुष्टंकाक या क्वाड्रेंट कहते हैं। इस क्वाड्रेंट में पुनः अनुप्रस्थ विभाजन होता है। पुनः पूरा क्या होता है? अनुप्रस्थ विभाजन होता है। प्रत्येक कोशिका के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा पुनः चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार ये 8 कोशिकीय हो जाता है। इस 8 कोशिकीय को अष्टांशम कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है इसका? अष्टांशम बनता है। अब इस अष्टांशम की जो दो लेयर बनी है, इन लेयरों में परिणत विभाजन, पार्श्व विभाजन होते हैं, और इस परिणत विभाजन के द्वारा 8 कोशिकीय परत बनती है। दो परत बन जाती है, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की परत बनती है, जिसमें 8 कोशिकाओं का समूह होता है। इनमें से बाहर वाली 8 कोशिकाओं की जो बाहरी परत होती है वह इस भ्रूण की किसका निर्माण करती है? डर्मेटोजेन का निर्माण करती है। जबकि आंतरिक 8 कोशिकाओं की जो परत होती है वो आंतरिक परत का निर्माण करती है। अब जो बाहरी परत थी, 8 कोशिकाओं से युक्त बाहरी परत थी, उसने किसका निर्माण किया? डर्मेटोजन का। अब इसे डर्मेटोजन की जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में उन्हें अपनत विभाजन होता है, अंदर की तरफ विभाजन होता है। इस अपनत विभाजन के फलस्वरूप ये भ्रूण की बाहरी त्वचा एपिडर्मिस को बनाती है। इसका निर्माण करती है? एपिडर्मिस का निर्माण करती है। जबकि आंतरिक परत जो होती है वो भ्रूण के अन्य भागों को, बीज के अन्य भागों को, जैसे बीजपत्र के भ्रूणोत्तक और प्राक एधा का निर्माण करती है। ये पूरी प्राक एधा का निर्माण करती है। इस प्रकार जो शीर्षस्थ कोशिका थी, शीर्षस्थ कोशिका
वह विभाजन द्वारा भ्रूण के सभी भागों का निर्माण कर लेती है। अब इसकी दूसरी जो कोशिका है वो आधारीय कोशिका है, उसमें अब अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा ये कई कोशिकाओं का, लगभग 5 से 7 कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो हम चल रहे थे इस शीर्षस्थ कोशिका के अंदर को विभाजन हो गया। अब जो आधारीय कोशिका थी, उस आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। अनुप्रस्थ विभाजनों के फलस्वरूप ये 8 से 10 कोशिकीय लंबी संरचना का निर्माण कर लेता है, जिसे निलंबक कहा जाता है। इस निलंबक की अंतिम कोशिका, सबसे नीचे वाली कोशिका, फूलकर एक विशेष आकार ले लेती है, जिसे हम चूसकांक कहते हैं। एक विशेष आकार ले लेती है जिसे हम चूसकांक कोशिका कहते हैं, जो खाद्य पदार्थों का अवशोषण भ्रूण से करके भ्रूण को प्रदान करने का कार्य करती है। यानी भ्रूण कोश से जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण करने का कार्य करती है। निलंबक के भ्रूणीय भाग की ओर, ये भ्रूणीय भाग है और ये निलंबक है, इसके ऊपर की तरफ, इस भाग की तरफ जो कोशिका होती है वह कोशिका अधस्फीतिका कहलाती है। उसे क्या नाम दिया जाता है? अधस्फीतिका कोशिका का नाम दिया जाता है, जो मूलांकुर के साथ मिलकर मूलांकुर शीर्ष बनाती है। यानी यहां से मूलांकुर का निर्माण होगा, मूल तंत्र निकलेगा इस अधस्फीति कोशिका से। अब जो शीर्षस्थ कोशिका होती है, जिसके विभाजन से अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य विभाजन और परिमित विभाजनों के फलस्वरूप जो भ्रूण तैयार होता है, वह भ्रूण प्रारंभ में गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। फिर इसमें विभाजन होता है और इसके पश्चात ये हृदयकार हो जाता है। यानी गोलाकार से पुनः ये हृदय आकार का हो जाता है। इसमें आगे विभाजन द्वारा हृदयकार से 2 पालियों का निर्माण होता है। इन दोनों पालियों के निर्माण जब हो जाता है, तो दोनों पालियां 2 बीज पत्रों में बदल जाती है। आपने बीज देखा, उस बीज के 1 पत्र या 2 पत्र होते हैं, तो 2 बीज पत्रों में ये बदल जाती है। इन दोनों पाली या बीज पत्रों के मध्य में जो खांच पाई जाती है, इस खांच के आधारीय भाग में, खांच के आधारीय भाग में प्रांकुर बनता है। क्या बनता है? पार्श्व स्थिति में स्थित रहता है। यानी यह प्रांकुरता, इस कारण भ्रूण में इस प्रांकुर की स्थिति क्या हो गई? शीर्षस्थ और बीज पत्रों के पार्श्वीय प्रकार की हो जाती है। बीज पत्रों के निर्माण हो जाने के बाद जो भ्रूण होता है, दो भागों में ये परिवर्तित हो जाता है, जिसमें इसमें जो ऊपरी भाग होता है, भ्रूण से लेकर ऊपर तक का जो भाग पाया जाता है, 2 बीज पत्रों से लेकर और भ्रूण का ऊपरी भाग, वो बीज पत्रों पर कहलाता है। बीज पत्रों पर कहलाता है, जबकि नीचे वाला जो भाग होता है वो बीज पत्राधार कहलाता है। इस प्रकार नीचे वाले भाग और ऊपर वाले भागों में ये विभक्त हो जाता है, बीज पत्रों पर और बीज पत्राधार में। अब इसके अंदर जो बीज पत्रों पर वाला भाग होता है, उसका जो शीर्षस्थ भाग होता है, कौन सा भाग होता है? शीर्षस्थ। उस शीर्षस्थ भाग पर क्या पाया जाता है? प्रांकुर स्थित होता है। इस प्रकार जब भ्रूण का परिवर्तन होता है, आगे जब ये अंकुरित होगा, तो इस प्रांकुर भाग से तो प्रोतंत्र निकलता है। इससे क्या बनेगा? प्रोहित तंत्र का निर्माण होता है, जो तने का निर्माण करेगा, और जो मूलांकुर होता है, इससे
जड़ तंत्र यानी मूल तंत्र का निर्माण होता है। इस प्रकार अंकुरण के समय इस भाग से प्रांकुर से तने का और मूलांकुर से मूल का निर्माण होता है। परिवर्तित होते हुए इस भ्रूण को जो पोषण देने का कार्य किया जाता है वो इन बीज पत्रों से प्राप्त होता है, जिससे एक बीज एक नवोद्भिद नए पौधे या शिशु पौधे में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार आज हमने भ्रूण परिवर्तन एम्ब्रियोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में अध्ययन किया। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लाभ प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।